देखो मीडियन में 3 क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, उससे रिलेटेड अब बात कर रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखो, बोले मतलब एक तरह क्वेश्चन होता है जिसमें तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहता है, तो उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डिसेंडिंग को असेंडिंग करने की जरूरत नहीं, उसको क्या करो, डिसेंडिंग ही रहने देना, लेकिन बस उसका फॉर्मूला चेंज होगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लास रहता है तो फॉर्मूला हो जाता है L2 minus L1 डिवाइड बाय F ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस Cl। बस चेंज क्या हो रहा है, L2 माइनस हो जा रहा है, ये चेंजेस। तो पहले क्वेश्चन लिखो तब सॉल्व करेंगे। एक तरफ लिखो कैलकुलेट मीडियन, एक तरफ लिखो वेजेस और एक तरफ लिखो नंबर ऑफ लेबर्स। एक तरफ वेजेस और एक तरफ नंबर ऑफ लेबर्स। वेजेस में लिखो 50 से 60, 50 से 60, फिर 40 से 50, 40 से 50, फिर 30 से 40, 30 से 40, हुआ क्या? Yes, sir. फिर 20 से 30, फिर 10 से 20, 10 से 20, हो जाएगा तो बोलना। फ्रीक्वेंसी में लिखो 5, 10, 20, 8, 7, हो गया क्या? Yes, sir. लिखो इसके मतलब जहां पे ये बनाया है उसके बाद लिखो सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में पहले वेजेस लिखो, वेजेस 50 to 60, उसके बाद 40 to 50, 30 to 40, 20 to 30, 10 to 20, फिर क्या बोलते हैं नंबर ऑफ लेबर्स। तो कितना कितना है, ये फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 20, 8, 7 और यहाँ पे होगा CF। तो CF का काम क्या है, 5, 15, 35 एंड 8 कितना हो जाएगा 43 और 7 50। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। कोई दिक्कत? पहले स्मॉल m निकालेंगे, स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला n/2 होता है, मतलब 50/2 मतलब 25। वैल्यू 25 लाइज इन CF। कौन से CF में आएगा 35, ठीक है। Therefore मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 के बगल वाला 30 to 40। क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो जिसकी वजह से फॉर्मूला जो 2 है वो लगेगा, ठीक है, जो अभी लिखे थे। तो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, m इज इक्वल टू L2 minus L1 डिवाइड बाय F ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस Cf। इसमें L2 कौन होगा 40, L2 मतलब अपर लिमिट, L1 मतलब लोअर लिमिट। तो लोअर, इसमें लोअर जो छोटा होता है जो बड़ा होता है वो अपर लिमिट होता है। तो 40 माइनस 30, F कौन सा होगा इस क्लास इंटरवल के बगल वाला, मतलब 20, स्मॉल m कितना है 25 और CF कौन सा लेंगे, जो CF को हम लोग चुने थे उसका ऊपर वाला को लेते हैं, वही CF होता है 50। 40 माइनस 10/20 into 5 into 10 0 5 40 minus 5 is equal to 35 is the answer। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में ऑलवेज मीडियन में कंफ्यूज होता है सर। अब समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है बना लो। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैलकुलेट मीडियन, एक तरफ लिखो मिड वैल्यू और एक तरफ लिखो फ्रीक्वेंसी। हुआ, मिड वैल्यू में लिखो 18, 18, 25, 32, 39, 46 और फ्रीक्वेंसी में लिखो 10, 15, 32, 42, 26। हुआ? तो कभी कभी मिड वैल्यू जब दिया हुआ रहता है ना, तो लोग कंफ्यूज होता है कि कैसे हम लोग क्लास इंटरवल निकालेंगे। तो उसका एक तरीका, सॉल्यूशन में आ जाओ, है नॉर्मल क्वेश्चन, बस क्लास इंटरवल लाने में दिक्कत होता है। सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू 2 माइनस मिड वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मिड वैल्यू 2 कितना है? 25 है ना, और मिड वैल्यू 1 कितना है? 18 डिवाइड बाय 2, तो आएगा कितना? 7/2 आएगा 3.5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जब 3.5 जो वैल्यू आता है वो हम लोग का मिड वैल्यू जो आया हुआ, मिड वैल्यू क्या आया हुआ है? 18, 25 ऐसे लिखा है ना। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा 3.5 और राइट हैंड साइड में प्लस होगा 3.5। इससे तुम्हारा क्लास इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ इसको लिखो, उसके बाद क्लास इंटरवल हम बता रहे हैं। पहले इसको सिर्फ लिखो, ये 3.5 तक लिखो। हो गया? लिखो। अब नीचे लिखो क्लास, 3 कॉलम बनाओ, क्लास फिर फ्रीक्वेंसी फिर CF, क्लास फ्रीक्वेंसी फिर CF। लिखे? क्लास में लिखो, अगर 18 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 14.5 लिखो। 14.5 से 21.5 हुआ, फिर 21.5 से 28.5, फिर 28.5 से 35.5, 28.5 से 35.5, फिर 35.5 से 42.5, फिर 42.5 से 49.5 हुआ। फिर फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लिख दो। फ्रीक्वेंसी में लिखो 10, 15, 10, 15, 32, 42, 26 हो गया। फिर CF लिखो, CF में लिखो 10, फिर 25, 57, 99, 125 हो गया क्या? सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? स्मॉल n। क्या फॉर्मूला होता है? n/2 टर्म। तो n कितना है? 125 डिवाइड बाय 2 टर्म कितना आएगा? 62.5 टर्म। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नीचे लिखो वैल्यू 62.5, वैल्यू 62.5 लाइज इन CF, लाइज इन CF। कौन से CF में आएगा? बोलो। 99 लाइज इन CF 99 हो गया क्या? देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 99 के बगल में कौन है क्लास? 35.5 से 42.5, 35.5 से 42.5। नीचे लिखो वेयर L1 is equal to 35.5, फिर L2 is equal to, कॉमा दे देकर लिखते जाओ, L2 is equal to 42.5 हुआ। फिर लिखो F is equal to 42,
f इक्वल टू 42 लिख दिए, फिर स्मॉल m इक्वल टू 62.5 हुआ। उसके बाद लिखो CF इक्वल टू, CF किसको लेंगे 57, CF इक्वल टू 57। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फॉर्मूला वही पहला वाला लगेगा, m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय स्मॉल m माइनस CF। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। कितना कितना था 35.5 प्लस 42.5 माइनस 35.5 डिवाइड बाय f कितना था 42 ब्रैकेट में 62.5 माइनस CF 57। सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है तो जल्दी कीजिए। $35.5 plus 7 by 42 into 5.5। 7 से इसे काटोगे तो 6 से इसको काटो, कितना आएगा 0.98। तो 35.5 माइनस 0.916 माइनस करके कितना है बताओ 34 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ये 30 प्लस है ना, माइनस नहीं है, प्लस, सॉरी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6195 14 का 4 फिर 36 अप्रॉक्स करके 36.42 इज द आंसर। हो गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट मीडियन। कैलकुलेट मीडियन, ये समझ में आ गया ना? मिटा दे। कैलकुलेट मीडियन लिखो, एक तरफ लिखो साइज और एक तरफ लिखो फ्रीक्वेंसी। एक तरफ साइज और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। साइज में लिखो 10 to 15, फिर 15 to 17.5 17.5 हुआ, फिर 17.5 से 20 हुआ, फिर 20 to 30, फिर 30 to 35 30 to 35 हुआ, फिर 35 to 40, फिर 40 and above। हुआ क्या? तो जब भी कभी ऐसे तुम्हारा, रुक जाओ पहले फ्रीक्वेंसी भी लिखी लो, 10 10 15 15 17 17 25 28 फिर 30 30 40 40 हो गया ना? हाँ, तो जब भी तुम्हारा अलग अलग क्लास इंटरवल का डिफरेंस रहे
तो उस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा वाला डिफरेंस है उसको लेकर हम लोग बनाते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस देखो 10 का है इसमें, तो 10 का डिफरेंस को लेकर बनाना होगा। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन में आ जाओ। एक तरफ लिखो साइज, फिर लिखो फ्रीक्वेंसी, अब फिर लिखो CF। हुआ? साइज में लिखो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हो गया? डिफरेंस 10-10 का लिए क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिफरेंस 10 का था, तो जो हाईएस्ट डिफरेंस होता है उसके हिसाब से डिफरेंस को लिया जाता है। ठीक है, तो 10 से 20 में देखो तीन चीज आ रहा है, 10 से 15, 15 से 17.5, 17.5 से 20, तो तीनों का फ्रीक्वेंसी को जोड़कर उसके बगल में लिख रहा है। समझ में आया बात? तो लिखो फ्रीक्वेंसी में 42, 25, फिर 58, फिर 40। हुआ? फिर CF निकालो, लिखो CF 42, 57, 125, 165। हुआ? फिर स्मॉल m निकालो, n/2 टर्म, और तो n का टोटल लिख दो, फ्रीक्वेंसी का टोटल 165। हो गया क्या? तो 165/2 कितना हो जाएगा? 82.5। तो वैल्यू 82.5 लाइज इन CF। कौन से CF में आएगा? 125। देयरफॉर मीडियम क्लास क्या हो जाएगा? 30 to 40। मीडियम क्लास 30 to 40। फिर नीचे लिखो वेयर L1 is equal to 30, L1 is equal to 30, L2 is equal to 40, L1 is equal to 30, L2 is equal to 40 लिख दिए। F is equal to 58, small m is equal to 82.5, small m is equal to 82.5। हुआ? CF is equal to 67। हुआ? फिर मीडियम का फॉर्मूला लगाना है, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाय F स्मॉल m माइनस CF। L1 कितना है? 30, 40 माइनस 30, F कितना है? 58 ना, और स्मॉल m कितना आया था? 82.5 माइनस CF कितना है बताओ? 67। 30 प्लस 10/58 इंटू कितना आ रहा है? हाँ 15.5 होता है ना? सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है देखो। अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 प्लस 155/58, 58 से इसको काटो, कितना आएगा बताओ? 2.67 ऐड करके 32.67 इज द आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।